बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। मैं अपने जमात पंजुम के तलबा व तालिबात से मुखातिब हूँ। जमात पंजुम, बेटा आज के तदरीसी अमल में हम कहानी बेवकूफ़ बारहसिंगा करेंगे। कहानी जो है आपकी वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जी मैंने आपके लिए तहरीर कर दी है। आप इस कहानी को तहरीर अपने लफ्ज़ों में भी कर सकते हो। जो मेन नुक्ता नज़र है कहानी का, उसी अल्फाज में रद्द-बदल आपने करना है। कहानी के किरदार जो है वो यही होंगे, ठीक है। आइए मैं कहानी आपके सामने पढ़ती हूँ, आप देखिए कहानी क्या है। कहानी बेवकूफ़ बारहसिंगा। बारहसिंगा जानवर का नाम है। इसके हिरन की तरह का ये थोड़े से बड़ा साइज़ का जानवर होता है और इसके सींग बड़े बड़े होते हैं और सींगों के ऊपर बहुत यानी ऐसा होता है ना, जैसे आपने सींग देखा हो कि एक सिंगल सींग होता है जो बहुत हार्ड सी चीज़ होती है उनके माथे के ऊपर, जानवरों के माथे के ऊपर। लेकिन ये बारहसिंगा के जो सींग होते हैं ना, इसकी वो शाखें सी बनी होती हैं और बहुत फैले हुए सींग होते हैं इसके, बड़े चौड़े चौड़े, बल्कि इसके सर से भी बड़े साइज़ का एक जो सींग होता है और उसकी छोटी छोटी जो उसकी शाखें बन के सींगों की निकली हुई होती हैं। यानी आप ये समझ लें फैले हुए जैसे झाड़ी नुमा जो दरख्त नहीं होता जिसकी लकड़ियाँ जो है ऊपर को उठी हुई हों, इस तरीके से होता है। आप इसको अपने कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल पे आप बारहसिंगा को सर्च करें तो वो आपको मिल जाएगा जानवर, ठीक है। फुल स्टेक के नाम से भी आप अपनी स्टोरी जो है वो पढ़ते हो। एक दफ़ा का जिक्र है, एक बारहसिंगा किसी जंगल में रहता था। उसके सींग बहुत खूबसूरत थे। वो उस पर बड़ा खुश होता और फ़ख्र महसूस करता। एक दिन नदी में पानी पीते हुए उसे अपना अक्स नज़र आया, यानी उसको अपना आप खुद नज़र आया। पानी के अंदर जब साफ़ पानी हो तो बेटा उसके अंदर हम अपने आप को देख सकते हैं। उसके अंदर क्या है, शीशे की तरह वो होता है और उसके अंदर अपनी झलक जो है वो नज़र आती है। ख़ासतौर पे सूरज की रोशनी पड़ रही हो ना, तो पानी के अंदर से हमें अपना अक्स जो है वो क्या है, स्क्रीन की तरह नज़र आ जाता है। जैसे हम शीशे में अपना आप खुद को नज़र आते हैं ना, इसी तरह। तो वो क्या है, वो नदी के किनारे नदी क्या है, पानी के बहाव, पानी की बहने की जगह होती है जिसमें पानी जमा होता है। तो वहाँ पर वो पानी पी रहा होता और पानी पीते हुए उसे अपना अक्स नज़र आया, यानी अपनी शक्ल नज़र आई, अपनी तस्वीर नज़र आई। वो सीन देखकर फूले न समाया। जब उसकी नज़र अपने अक्स पे पड़ी तो उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ उसको अपने सींग को, इतने खूबसूरत, वाकई बहुत खूबसूरत सींग होते हैं बारहसिंगा के। छोटी 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 स्टेम नुमा शाखें निकली हुई होती हैं और फैले हुए और फूलों की तरह खिले हुए सींग होते हैं उसके। फूल तो नहीं खैर होते बेटा, स्टिक्स की तरह होते हैं सख्त, लेकिन डिज़ाइन होता है उनका बना, नमूने से बने हुए होते हैं। देखकर फूले न समाया। वो अपने सींग देखा तो उसने बहुत खुश हुआ। जब उसकी नज़र अपनी दुबली पतली टांगों पर पड़ी, उसके साथ ही जब सींगों के बाद उसकी नज़र अपनी टांगों पर पड़ी तो वो उसके सींगों की निस्बत बहुत ही ज़्यादा बदी थी, यानी खूबसूरत नहीं थी। पतली पतली सूखी हुई और काली होंगी पड़ी तो वो उस पर, तो उसकी बदनुमाई पर उसको बहुत अफसोस हुआ। तो यानी उसको अपनी बुरी टांगें देखने जी बेटा आगे है। इसी सोच में जो बारहसिंगा था वो इसी सोच में बड़ा था, यानी वो सोच रहा था कि उसकी टांगें कितनी बदनुमा हैं, देखने में अच्छी नहीं लग रही और उसको अफसोस हो रहा था। और वो यही बात अभी सोच रहा था कि अचानक उसे शिकारी कुत्तों की आवाज़ आई। कि अचानक उसे किसकी, शिकारी कुत्तों की, यानी वो अपनी आवाज़ भौंक रहे होंगे और आवाज़ आई। वो अपनी जान बचाने के लिए तेज़ी से भागा। उसकी दुबली पतली टांगें जल्द ही उसे उन शिकारी कुत्तों की पहुंच से बहुत दूर ले गईं। यानी जो दुबली पतली टांगें थी जिसको वो बदनुमा कह रहा था, जो उसको पसंद नहीं थी, वो उसको उन शिकारी कुत्तों से बहुत ज़्यादा दूर जल्दी से ले गई, भगाते हुए उसको भाग के। बदकिस्मती से भागते हुए उसके सींग एक झाड़ी में उलझ गए और वो सींग जिस पर उसको नाज था, जिस पर उसने फ़ख्र किया था, जो उसके बहुत पसंद आए थे, और वो फूले नहीं समा रहा था उन सींगों को देख के कि मुझे इतने खूबसूरत सींग अता किए हैं। वो एक झाड़ी में, झाड़ी होता है बेटा घना सा पौधा जो दरख्त है ना, जिसकी सख्त सख्त लकड़ियाँ खुश्क निकली हुई हों और उसमें वो काफ़ी ज़्यादा फैला हो ज़मीन के साथ साथ, ठीक है। झाड़ी में उलझ गए। उसने बहुत कोशिश की कि उसके सींग झाड़ी से निकल जाएं, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। उधर इतनी देर में शिकारी कुत्ते उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गए और उस पर हमला करके उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। इखलाकी सबक क्या है, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होता, यानी हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। आएगा बेटा यहाँ पर
जी बेटा, जैसा इसके इखलाकी सबक से में ज़ाहिर होता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हमें पसंद हो वही हमें फ़ायदा दे, बल्कि अल्लाह ताला की हर बनाई हुई चीज़ पर हमें क्या करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। और उसने हमारे लिए कोई भी चीज़ जो है वो बेफ़ायदा नहीं बनाई, हर चीज़ हमारे किसी मकसद के लिए बनाई है। इसलिए हमें कभी भी किसी चीज़ का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कभी भी कोई चीज़ जो हमें अल्लाह ताला ने ऐसी दी है जिसको जो हमें नापसंद है या हमें वो देखने को मिलती है वो हमें नापसंद हो, तो हमें उस पर कभी भी नागवारी का इजहार नहीं करना चाहिए। जी 5th क्लास बेटा, ये आपकी आज की कहानी। आइए अब अगले काम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपकी दरख्वास्त। कहानी के बाद आपने क्या लिखना है, दरख्वास्त लिखनी है। अगर आपको ये 5th क्लास काम लंबा लगे तो आप 2 हिस्सों में इसको तकसीम कर लें। पहले आप एक दिन अपनी कहानी कर लें, दूसरे दिन आप दरख्वास्त कर लें। दरख्वास्त क्या है आपकी, दरख्वास्त बराए रुखसत शादी में शिरकत के लिए आपने नीट पर खुशखत काम करना है। बाखिदमत जनाब हेड मिस्टर साहिबा ब्लूम ग्रामर स्कूल जनाब आलिया, मुअद्दबाना गुजारिश है कि मेरे बड़े भाईजान की शादी तारीख 15 अप्रैल 2021 बरोज़ जुमेरात को होना करार पाई है। बारात मरीद के जाएगी। 16 अप्रैल बरोज़ जुमा को दावत वलीमा है। शादी में शिरकत के लिए मुझे 15 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल 2021 तक रुखसत दरकार है। बराए मेहरबानी मुझे 4 यौम की रुखसत अनायत फरमाएँ। आपकी नवाजिश होगी। अल-आरिस आपकी ताबे फरमान। अलिफ बे जीम जमात पंजुम। जो बॉयज़ हैं वो अपने हिसाब से जो है वो अल्फाज, जैसे मुज़क्कर अल्फाज होते हैं उनमें दरख्वास्त लिखेंगे, और जो गर्ल्स हैं वो मुअन्नस अल्फाज के लिहाज से, यानी वो अपने लिए कौन से अल्फाज के, उर्दू में भी अल्फाज के मुअन्नस और मुज़क्कर होते हैं बेटा, ठीक है। जैसे करता है ये मुज़क्कर है, करती है ये मुअन्नस है, अल्फाज के भी मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं। तो दरख्वास्त का जो नमूना है उसको आपने मद्देनज़र रखना है। दरख्वास्त को अपनी मर्ज़ी से नहीं करना है। अगर आप इसके नमूना दरख्वास्त को दिए गए तरीके के मुताबिक नहीं लिखते तो आपकी दरख्वास्त जो है सही तस्लीम नहीं की जाएगी। चाहे आपने सही लिखी हो, उसके नंबर काट लिए जाते हैं। इसलिए आपके अपने स्कूल में होते हो, आप स्कूल स्टूडेंट्स हो, स्कूल तालिब इल्म हो, तो आपके लिए जो सबसे ज़्यादा स्कूल में ओहदा बड़ा है वो आपकी हेड मिस्ट्रेस का है। तो हेड मिस्ट्रेस के नाम आपने दरख्वास्त लिखी है, और इसके बाद जनाब बे आलिया, यहाँ पे जब आप लाइन शुरू करेंगे थोड़े से स्पेस को छोड़ेंगे, फिर आप मुअद्दबाना गुजारिश, यानी नहायत अदब से गुजारिश है। अदब के साथ मुअद्दबाना का क्या मतलब होता है, अदब से गुजारिश है। आप मुद्दा क्या बयान कर रहे हो, बात क्या बता रहे हो कि शादी में शिरकत है, और किसकी, अपने बड़े भाई की शादी है, और तारीख आपने बता दी है। शादी के 2 फंक्शन होते हैं बेटे, बारात और वलीमा। अगर रुखसती बहन की हो तो रुखसती बहन की भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसमें रुखसती ही आप तहरीर कर सकते हो। दूसरे दिन वलीमे के लिए आपने बॉयज़ की तरफ जाना, लड़के की तरफ जाना होता है। तो जो भी आपको सूटेबल लगे आप अपनी मर्ज़ी से भी ये दरख्वास्त लिख सकते हो, और उस पर जो तारीख, डेट और इस चीज़ों का आपने ध्यान से जिक्र करना है। और ये जो मैंने दरख्वास्त लिखी है इसको भी आप तहरीर कर सकते हो। और बार बार मैं आपको यही जब भी आपको कोई टॉपिक्स देते हैं लिखने के लिए तो यही कोशिश होती है कि आप सबसे पहले आप खुद अपनी कोशिश करें कि आया आप इस काबिल हो गए हैं कि आप अपना काम जो है वो खुद से लिख सकते हैं। दरख्वास्त का नमूना आपके सामने है, आप इसको देख के अपनी दरख्वास्त तहरीर करें, और ख़ुद से भी अपना जो नफ्स मज़मून है, ये इसको क्या कहते हैं, ये दरख्वास्त का नफ्स मज़मून होता है, ठीक है। ये इसको आप खुद भी अपनी मर्ज़ी से भी तहरीर कर सकते हैं। टॉपिक्स आपका यही होना चाहिए शादी में शिरकत के लिए। आप कज़न की शादी भी बता सकते हो, और किसी मामू की शादी भी बता सकते हो, चाचू की शादी भी बता सकते हो, जिसको भी आपने जिक्र करना है। जगह का नाम भी आप चेंज कर सकते हो, यानी नफ्स मज़मून आप अपना पूरा बदल सकते हो अगर अपने लिहाज से आप दरख्वास्त लिखना चाहते हो। उम्मीद है आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।